बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहां। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाधवं, जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जांघ्यात् करापहां। हस्ते स्फटिक मालिकां चदति पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे पशुनापतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाशं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं वाणीसहितं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन प्रेमोद्गार। पूजा करेंगे दिल से एक आरज़ू तो हो, मंजिल पे पहुँचने की एक जुस्तजू तो हो। सजदा करे जिसे हम वो रूबरू तो हो। बंद हो जुबान लेकिन कुछ गुफ्तगू तो हो। मैं आशिक एक हकीकी हूँ, मेरा इश्क भी निराला है। महबूब की क्या तारीफ करूँ, वो सारे जहाँ से निराला है। सोहनी सूरत मोहनी मूरत और दिल को लुभाने वाला है। सबसे बढ़कर तारीफ है ये हर काम में आने वाला है। जुल्फों में लोग उलझते हैं, मैंने रोड मोड से प्यार किया। काजल का वो देखे कालापन, मैंने आँखों से दीदार किया। कई लगे जुल्फ सवारने में, मैंने अपना जीवन संवार लिया। पायल की झनक से दूर रहा, श्री गुरु चरण कमल से प्यार किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। एक रोज इरशाद हुआ
कि जिस दिन बख्शी साहब की जागीर बहाल हुई, उस रात को हमने स्वप्न में देखा कि एक बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब तक तुम्हारी शिक्षा साधना जमाली तौर से हुई और बरसों तक तुमने शांत रमणीय वह तपस्या जिसमें प्राण जाने का भय ना हो मंजिलें तय की है। अब दैवी मंजिलों को तय करना है, इसीलिए दैवी तौर पर उसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक तुम अपने इंद्रियों पर तकलीफ़ गवारा ना करोगे, अभिष्ट और इंद्रियों पर तकलीफ़ गवारा ना करोगे, अभिष्ट सिद्ध ना होगा और प्रभु की सृष्टि उपदेशामृत से वंचित रहेगी। तुमने यह काम अपने ऊपर ले लिया है, मगर जिस तरह से दीगर साधु महात्मा और अवतारों ने धर्म की खातिर मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाई है, क्या तुम भी उसी तरह तकलीफ़ उठाने को तैयार हो? तो हमने जवाब दिया कि सहन शक्ति दोनों एक ही जगह से है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। पहुँचेंगे जब कहेंगे पहले कहाँ न जाए, इस मन का बोरा नहीं लड़े कि भागा जाए। सुबह उठकर महात्मा महावीर शरण परमहंस जिनसे हमारी अयोध्या जी में मुलाकात हुई थी, उनमें एक महात्मा शिष्य के यहाँ सांभवी पूजन में चले गए। वहाँ से जब लौट कर आए तो हमने उस ख्वाब को अपने मिलने वाले कुछ लोगों से जो वहाँ उपस्थित थे बयान किया और रचना परिणाम पूछी। वे उस ख्वाब को सुनकर ऐसे चिंतित और गमगीन हो गए कि अरसा तक कुछ जवाब ना दिया। हमने उनका गम गलत करने को कहा कि भाई, ख्वाब और ख़याल की बात पर तुम किस फिक्र में पड़ गए? ख्वाब झूठे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। बिलफर्ज अगर सच्चा भी हो तो फिक्र की क्या बात है। संतोष का मुकाम तो यही है कि जमाल और सत्य ब्रह्म को समान समझे। जुल्म उसकी कृपा की निस्बत ज़्यादा आनंदमय होता है, क्योंकि सत्य और आराम में तो हमारी और हमारे महबूब की मुराद व मर्जी मिली जुली है, और जलाल और तकलीफ़ में पूर्णता उसकी मुराद व मर्जी होगी। यह बातचीत हो रही थी कि एक शख्स नाम विद्याधर ब्राह्मण तशरीफ़ लिए आया और बातचीत करने लगे। वह उस वक्त शराब के नशे में मदमस्त थे। किसी बात पर नाखुश होकर पहले तो हमको बुरा भला कहा और फिर गालियों पर उतर आए। उपस्थित लोगों को यह बात बुरी प्रतीत हुई और उनका कुछ और इरादा था, मगर हमने सबको मना किया और समझाया कि इस वक्त तुम ना बोलो, हम ही को बुरा भला कह रहे हैं, तुम बीच में क्यों दखल देते हो। ये सब तो खून का घूंट पीकर बैठे रहे, मगर पंडित जी महाराज खामोश ना हुए और हमसे गुजरकर हमारे गुरु को भी खरी खोटी सुनाने शुरू की। तब तो हमने डांट कर कहा, देखो यह बात बहुत अनुचित है, हमको चाहे जैसा बुरा भला कह लो, कुछ परवाह की बात नहीं, मगर तुम जानते हो कि गुरु का दर्जा साधुओं के नज़दीक कैसा माना गया है। हम लोग इस शरीर को नश्वर समझते हैं और गुरु के नाम पर इसको बार देते हैं। दूसरे गुरु महाराज का
इस वक्त क्या जिक्र है, अब तुम ऐसी बात ना करना। मगर वह बाज ना आए और फिर गुरु का अपशब्द देकर कहने लगे कि बहुत से देखे हैं, देखे तुम क्या करोगे। उस वक्त हमने एक औजार जो वहीं पड़ा था उठाकर चेतावनी के तौर पर उनके हाथ में मारा, जिसकी चोट से उनकी उंगलियां कट गई। बस फिर क्या था, उसने सीधा कोतवाली का रास्ता लिया और वहाँ रिपोर्ट लिखाई कि फलाना फ़कीर ने बिना वजह मुझको मारा है। मुकदमा फौजदारी में दायर हुआ और हम गृहीत हुए। लोग बाग सिफारिश व रिश्वत हर तरह से कार्रवाई करने पर आमादा हुए, मगर हमने सबको समझा दिया, आप लोग फिजूल दर्द सीरी ना करें, आप साहबों की कोशिश से कुछ ना बनेगा। जिस मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा सुपुर्द हुआ वह ऊंचे दर्जे के न्यायप्रिय और सत्य मार्गी थे। सब मामला सुनकर यह फैसला किया कि दावा करने वाला का बिना वजह मारने का बयान बिल्कुल गलत है। वाकई जैसा फ़कीर साहब ने बयान किया दुरुस्त है कि मुद्दई ने उनके गुरु को दुष्नाम दी। अगर फ़कीर साहब पहले मर्तबा ही उसको मार देते तो भड़काने में उनकी रिहाई दुरुस्त थी, मगर फ़कीर साहब फरमाते हैं कि पहले मर्तबा इन्होंने उसको समझाया और जब दोबारा उसने वैसे ही गुफ्तगू की तो उसको मारा। इससे कुछ इरादा उसको सज़ा देने या चेतावनी करने का जाहिर होता है, और चूँकि चोट सख्त है इसीलिए 3 बरस की कैद महज दी जाती है। संबत 1950 में यह बकुआ अर्थात घटना हुआ था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महमूद अली कैदी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हम जेल खाना में पहुँचे तो सुपरिटेंडेंट जेल के दरोगा रामचंद्र जी के सत्संगी थे। मिलने आए और कहने लगे कि आप मुझको अपना दास समझना, मुझको आपके हालात से जानकारी है, जो सेवा मेरे लायक हो उससे कृपा कांक्षी फरमाते रहिएगा। उनकी यह मेहरबानी देखकर तो कुल आदमी ऐसे प्रभावित हो गए कि हमको हाथों हाथ रखने लगे। दरोगा जेल स्वामी आनंदपुरी जी के शिष्य और एक तरह से हमारे गुरु भाई थे। नायाब दरोगा महावीर प्रसाद के मिलने वाले थे और उनसे हमारी बड़ी सिफारिश कर दी थी। सरस्तदार हमारा उपदेशी ही थे। इलावा इनके भैरव वक्ष कंपाउंडर व मोदी गोदाम जेल खाना व पहरेदार व मेट व निगहबान व सिपाही भी हमारे शिष्य थे। उन लोगों के सद्व्यवहार की क्या बड़ाई करे, बस हमको यह मालूम भी ना होने दिया कि हम कैदी हैं या आज़ाद। एक शख्स महमूद अली कौम सैयद निवासी सकना निवासी इलाका भरतपुर मुजरिम को नामालूम क्या पता लग गया कि वह हमारे पास आकर कहने लगे, अगर आप मेरे वास्ते 200 रुपया का बंदोबस्त करा दे तो मेरी रिहाई हो जावे। आपके सेवक बड़े जी हौसला और अमीर आदमी है, आपके इशारे की देर है। हमने कहा कि रुपया पैसा के मामले में हम सिफारिश करना पसंद नहीं करते, मगर जब उसने उन लोगों के नाम दरियाफ्त किए तो हमने कुछ महानुभावों के नाम बता दिए। उस वक्त तो वह सुनकर चुप हो गया। बाद में अपने छोटे भाई को एक द्वारपाल
की मार्फत बुलाकर गंगा सिंह के पास, जो मलयराव भूतपूर्व मुसाहिब अलवर के पासवान थे, अलवर रवाना किया और वहाँ से करीबन 900 रुपया यह बहाना करके तलब किए कि अगर आप रुपया दे दे तो स्वामी जी की मुक्ति की सूरत हो सकती है। उन्होंने वांछित धन दे दिया और करीबन 600 रुपया 2 दफ़ा करके सेठ हंसराज जी से भी बहाना करके ले लिया। कुछ रुपया माजी साहिबा के दहा भाई सकना गुजरात व हाल जयपुर से ले आया, मगर उनकी रकम का पता न चला, क्योंकि जब हम बरी होकर आए तब तक यह स्वर्गवास कर गए। फिर वह दरोगा रामचंद्र जी के पास गया, मगर उन जैसे चतुर आदमी के पास दाल कहाँ गलती थी। उन्होंने हमारे पास आदमी भेजकर दरियाफ्त किया कि क्या आपने किसी आदमी के द्वारा कुछ रुपया मंगवाया है। अगर आपकी रिहाई की सूरत होवे और कोई माकुल आदमी जिम्मा ले तो जिस कदर रुपया भी खर्च हो रवाना करूं। हमने साफ कह दिया कि हमने कुछ नहीं मंगवाया है, सिर्फ एक आदमी को नाम बता दिया था, शायद उसने यह कार्रवाई की है। उसी रोज़ महमूद अली ने बड़ी नम्रता से हमसे कहा, मुझको सिर्फ 25 रुपया की ज़रूरत है, अगर आप किसी से दिलवा दें तो मेरी मुक्ति हो जावे। हमने कहा, यहाँ किससे कह दे। उसने कहा, एक ब्राह्मण बाला वक्ष गुरु सकना हरियाल यह कहता है, अगर आप कह दे तो वह मुझको रुपया दे देगा। वह कहता है कि महाराज जी के कहने से मैं अंधे कुएं में रुपया फेंकना मंजूर करता हूँ। जब बाला वक्ष ने हमसे दरियाफ्त किया तो हमने कह दिया, यह परमार्थ का काम है, अगर अपनी सुविधा देखो और मदद करना चाहो तो मदद कर सकते हो। अलगरज उसने 25 रुपया उसको दे दिए। दूसरे दिन दरोगा रामचंद्र जी ने तहकीकात करके हमको कहला भेजा कि यह शख्स महमूद अली बहुत ही चालाक आदमी है, उससे परहेज रखना। हमने उसी वक्त बाला वक्ष को बुलवाकर कहा, हमारे पास ऐसी खबर आई है, तुम अपना रुपया के बारे में समझ लो। उसको यह हाल मालूम करके बहुत रंज हुआ और नाखुश होकर नाराज़ होकर कहने लगा कि मैं उसको क्या जानूं, मैं तो आपसे रुपया ले लूँगा, और 2-4 बातें इसी किस्म की कही। वहाँ पर दुला मीना और कई दूसरे शख्स मौजूद थे। उन्होंने उसको डांट दिया, तुम क्या गुस्ताखी करते हो, तुमने महाराज को रुपया दिया है जो उनसे लोगे। तुमसे साफ कह दिया था कि परमार्थ का काम है। वह डरकर खामोश हो गया। बाद में दुला ने यह हाल एक माली से, जो जीवन भर का कैदी और बड़ा सत्संगी था, कह दिया। उसने बाला वक्ष को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसका सिर फोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट भी हुई, मगर माली का कुछ न हुआ, बल्कि चंद रोज बाद रिहा हो गया। सिविल सर्जन और बड़े साहब को हमारा सब हाल मालूम था। उन्होंने कहा कि अगर वह हमसे महमूद अली की शिकायत करे तो हम उसको सज़ा दें। लोगों ने कह दिया, वह तो किसी की शिकायत करते नहीं, आप जो करना चाहे सो करे। बाद में बड़े साहब ने महमूद अली को एक मुसलमान के साथ झगड़ा करने पर बेत लगवाए और सख्त सजा दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नवाब झज्जर के साले। एक रोज इरशाद हुआ कि नवाब झज्जर के खानदान के 2 शख्स कैद में थे। एक तो बहुत ही बहादुर व जर्री सिपाही और दूसरा बहुत सच्चा आदमी था। उन पर नवाब
विलायत अली खां जागीरदार व ताजीमी सरदार रियासत जयपुर ने करीबन 1 लाख रुपया का सरका का दावा बरगलाने से किया था। ये दोनों नवाब साहब गौसुफ अर्थात उपरोक्त के साले थे। उन्होंने बड़े विश्वास से अर्ज की कि अगर आप कुछ अपनी जुबान से हमारे वास्ते फरमा दे तो हमारी रिहाई हो जावे, क्योंकि जब हमारा वक्त अच्छा था तब तो हमारे 1000 साथी थे, मगर अब कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है। हम यूं ही सरकर मर जावेंगे। हमने कुरान शरीफ का एक इस्म उनको बता दिया और 40 रोज करने के वास्ते कहा। चिल्ला खत्म होने पाया था कि ईश्वर कृपा से उनकी रिहाई हो गई। सूरत यह हुई कि फौजदार ने नवाब साहब से कहा, ये उनके रिश्तेदार है, कभी इनका वक्त भी अच्छा था, इसीलिए नवाब ने दावा फेर दिया। रिहाई के बाद कभी कभी मिलने आते थे और घी व चीनी वगैरह का अपनी तरफ से बंदोबस्त कर दिया था। एक और शख्स किशन लाल राव साहब मनोहरपुर के मुसाहिब और उनके दहा भाई भी कैदी थे। ये शख्स करीबन 2-2.5 लाख रुपया की आसामी थे। राव साहब के बिरादर खुर्द अर्थात छोटे भाई से कुछ झगड़ा हो गया। उन्होंने अपने भाई साहब और भावत से सख्त शिकायत की और कहा कि अगर तुम उसका अलग इंतजाम ना करोगे तो मेरी और आपके प्रेम में फ़र्क आ जाएगा। राव साहब ने मजबूरन यह इल्ज़ाम लगाया कि यह मुसाहिब बंदूक लेकर मेरे भाई को मारने पर आमादा हुआ था और इस आरोप में उसको जन्म कैद हो गई। उसने हमारी बहुत सेवा की और अपनी रिहाई के वास्ते कई बार प्रार्थना की, तो हमने उससे कहा तुमको बहुत कोशिश से रिहाई मिलेगी। 4 चिल्ला करने को कहा और हर बार में 1.25 लाख से ज़्यादा जाप करने पर राजी हो तो कुछ बताया जावे। हमारा ख्याल था कि इतनी मेहनत यह कब गवारा करेगा, इसीलिए चुप हो बैठेगा, मगर उसने मंजूर कर लिया और ऐसी उत्साह के साथ काम किया कि एक दिन में 20-20 हज़ार नाम जप लिए। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि पहले चिल्ला भी खत्म ना हुआ कि उसकी रिहाई हो गई। वजह यह हुई कि राव साहब को लड़का हुआ और सब लोगों ने उनसे कहा, देखिए ऐसे मौके पर रईस जेल खाना खाली कर देते हैं और आपका मुसाहिब वह दहवाए जो कि एक रिश्ता से आपका भय है कैद से ना छूटे तो क्या बात होगी। गरज राव साहब को कुछ ख्याल हुआ और खुद जयपुर आए और कांति चंद्र से कहकर उसको छुड़वा कर ले गए। बोलो जय कहरा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोपी। एक रोज इरशाद हुआ, एक शख्स नाम गोपी कौम छिपी भी कैद में था। पंडित महाराज कृष्ण उच्च परिषद खीगा फौजदारी ने शत्रुता व धोखे से उस शख्स का कुल भेद मालूम करके उसका घर-बार व कुल जेवर व कुल असबाब नीलाम और उसको कैद भी करा दिया था। वह रात दिन हमारी सेवा में हाजिर रहता और यह इल्तिजा करता था, कोई ऐसी तदबीर बताओ जो आज पीछे उस पंडित का मुँह ना देखूं। उसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। हमने उसको समझाया कि तुम किस परपंच में पड़े हो, अपनी परलोक सुधारने की कोशिश करो, यह बखेरा तो यूं ही चला जाएगा। वह भी सन्मार्ग पर आ गया और जो कुछ हमने उसको उपदेश किया उसके मुताबिक साधना करने लगा और खूब मेहनत की, मगर कभी कभी उस वैमनस्य की आग में दिल में भड़क उठती थी तो फिर वह वही पहली बात जुबान पर ले आता था। हम उसको फिर समझा देते थे कि तुम निस्वार्थ
अपना कर्म करे जाओ। इन खोटे कर्मों की तरफ अपनी तबीयत ना लगाओ। मेहनत व सच्ची भक्ति से उसकी तबीयत बहुत साफ हो गई। एक रात उसने ख्वाब देखा कि दरोगा जेल बैठा है, चने ले जा रहा है और उन दोनों को इकट्ठा कर वह खा रहा है। हमसे आकर स्वप्न की रचना परिणाम पूछी तो पहले तो हमने टाल दिया। जब दोबारा दरियाफ्त किया तो कहना पड़ा कि इसकी ताबीर अच्छी नहीं, दरोगा साहब की नौकरी में फ़र्क मालूम होता है। आखिर को वही हुआ। 15 रोज़ में दरोगा साहब बर्खास्त हो गए। चूँकि उसकी तबीयत में पंडित जी की तरफ से बहुत वैमनस्य था, आखिर उसका नतीजा यह प्रकट में आया कि वह अंधे हो गए। बतर्स अर्ज आहे मजलुमा कि हंगामे दुआ कर दना, इजावत अजदर हक बहरे इस्तकबाल मी आयदा। अर्थात मजलूमों की आह से डर की जब वह दुआ करते हैं तो कबूलियत प्रभु के द्वार से स्वयं स्वागत के लिए बढ़ती है। 3 माह तक तो उसी हालत में कचहरी जाते रहे, किसी पर जाहिर ना होने दिया। एक रोज़ गिर पड़े और सख्त चोट आई, फिर चंद रोज के पश्चात स्वर्गवास कर गए। 3 माह बाद उस छिपी को उसकी रिहाई का ख्वाब हुआ। चूँकि पहले ख्वाब की ताबीर सच्ची हो चुकी थी और उसकी आस्था पूरा था। हमसे भी जिक्र किया। उसी रोज़ सुबह के वक्त इत्तेफाक से उसका लड़का मिलने आया तो उससे कह दिया कि कल हम घर जावेंगे। यह लड़का बड़ा डरा और ख्याल किया कहीं भाग कर आवेंगे, क्योंकि उम्र कैदी है, कोई पैरवी और रिहाई की सूरत भी नहीं है। इसलिए बाप से कहा, पिताजी ऐसी हरकत ना करना। गरज जो वक्त ख्वाब में देखा था उसी वक्त यकायक राज से हुक्म उसकी रिहाई का आ गया। बाद में भी वह हमसे मिलने आया करता था। हमने वहाँ बहुत से आदमियों को उपदेश दिया था, मगर एक शख्स राम प्रताप भरायंट कौमचारन ने अच्छी कोशिश की। 1 साल में यह हालत हो गई जैसे कोई 10 बरस की मेहनत हो। उसकी यह हालत हो गई थी कि शाम को 4 बजे के पश्चात से उसको एक अद्दे का नशा हो जाता था और दुनियादारी की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर 2-3 मर्तबा उससे मुलाकात हुई मगर कुछ तरक्की ना हुई। जिस दर्जा पर था उसी पर रहा। फिर संबत 1958 से मुलाकात ना हुई। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गजब का प्यार जिस दम ऐ मेरी सरकार करते हो, न जाने प्रेम पाकर फिर क्यों इनकार करते हो। मेरी किस्मत के चक्र ने न जाने तेरी उल्फत ने खिलाया गुल निराला है, जो उसको खार करते हो। बना कर प्रेम की बातें किसी का दिल चुरा लेना, नया जादू निराला जाल हरदम तैयार करते हो। तेरी एक झलक के प्यासे तरसते हैं नयन मेरे,
इन्हीं अपनी जुदाई में क्यों अब लाचार करते हो मेरे प्रीतम मेरे दाता न तर पाओ मुझे इतना सुना है दास अपने की अरज स्वीकार करते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। षड्यंत्रकारी मुंह की खाए वैराग्य पुंज त्याग मूर्ति परम योगेश्वर परम आराध्य देव श्री नंगली सरकार ने नाम की मस्ती में डूबकर जिस हरिहर शब्द का जाप किया उसी के प्रभाव से उनकी गुफा से आसपास संपूर्ण प्रकृति की जड़ व चेतन वस्तुएं जैसे ईंट पत्थर पेड़ पौधे सबसे हरिहर हरिहर की मधुर ध्वनि लोगों को स्पष्ट सुनाई देने लगी। आपसे कोई कुछ पूछता तो आप उत्तर में केवल हरिहर कहकर मौन हो जाते। आगरा में चर्चा होने लगी कि नंगला पदी में हरिहर बाबा भीषण तपस्या में लीन है। लोग आपको उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष अथवा योगी समझकर आदर देने लगे। आपकी महिमा को देखकर किसी ईर्ष्यालु पंडित के मन में आपके प्रति दुर्भावना जगी कि इस तरह तो उनकी शोहरत चारों ओर फैल जाएगी और समाज में हमारा मान घट जाएगा। क्यों नहीं मैं इन्हें किसी तरह लोगों की दृष्टि से गिराऊं। उसने एक षड्यंत्र रचा। सारे शहर के पंडितों को सूचित कर दिया कि अमुक दिन कृष्ण द्वारा में हरिहर बाबा की ओर से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित दिन सब पंडित उस नियत स्थान पर पहुंच गए। इधर जब श्री गुरु महाराज जी को पता चला तो त्रिकालदर्शी महाप्रभु जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, रिद्धि सिद्धि के मालिक ने जैसे ही उस पेड़ को हिलाया पत्तियों की जगह पेड़ से लड्डू गिरने लगे। देखते देखते सब पंडितों की झोलियां लड्डुओं से भर गई। लड्डू भी विचित्र आकार लगभग 1-1 किलो के थे। सबने भरपेट लड्डू खाए और साथ बांध भी लिए। पंडित लोग आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में यह विचार आया कि बाबा जी ने अभी हमारे धुने नहीं प्रसन्न किए। घट घट की जाननहार प्रभु की प्रेरणा से देखते ही देखते उनकी झोलियों में दक्षिणा भी पहुंच गई। सब पंडित हरिहर बाबा की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों में को लौट गए। जिस ईर्ष्यालु पंडित ने दुर्भावना से षड्यंत्र रची थी, जैसे ही उसने सबकी झोलियां भरते देखी वह भाग गया। अतः दाता के दरबार में कमी किसी वस्तु की नहीं है, केवल भावना होनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सत्संग उपदेश जन कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन कल्याण। एक बार किसी जिज्ञासु ने श्री सतगुरु दयाल जी से बड़े नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव, महापुरुष अपनी शक्ति द्वारा सर्वसाधारण जनता को क्यों नहीं खींचते? उस प्रेमी की शंका को सुनकर गुरुदेव बोले,
सर्वशक्तिमान प्रभु ने बहुमूल्य हीरे, पन्ने, मोती, लाल और जवाहर तो कम बनाए, परंतु कौड़ियाँ लाखों मन बना दी। वास्तव में लाखों मन कौड़ियाँ ना भी खींची आवे तो उससे क्या हानि हो सकती है? क्या उससे लाल और हीरे का मूल्य कम हो गया? कदापि नहीं, बल्कि लाल को कौड़ियों में ही रखना ही लाल की हानि है। कौड़ियाँ लाल तक आ ही नहीं सकती। आपका प्रश्न है कि महापुरुष जनता को अपनी ओर खींचते क्यों नहीं? जो महापुरुष होता है वह इससे नहीं जाना जाता कि वह जनता को खींचे, बल्कि वह तो विशेष जीवों को अपनी ओर खींचता है। छोटी छोटी कचहरियों में अधिकारियों के आगे भीड़ बनी रहती है, परंतु उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बड़े होते हैं। वेतन भी उन्हें अधिक मिलता है, परंतु उनके पास मुकदमे कम आते हैं। यदि विचार किया जाए तो इसे प्रश्न का समाधान हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वसाधारण व्यक्ति इकट्ठे नहीं होते, जिनका निर्णय छोटे न्यायाधीश नहीं कर पाते, वही वहाँ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक पूरी जिज्ञासा और उपरामता ना हो तथा अपने को जानने की इच्छा ना हो, तब तक पूर्ण सद्गुरु तत्ववेता के पास नहीं जा सकते। एक पूर्ण जिज्ञासु के आने से अनेक अज्ञानी ना भी आए तो इसमें क्या हानि है? उस गूढ़ तत्व को जानने के लिए लंबे चौड़े भाषणों की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रश्न ही जिज्ञासा से बाहर है कि पूर्ण संत के पास साधारण जिज्ञासु क्यों नहीं जाते। अनपढ़ साधारण दिखने वाले व्यक्ति भी कौड़ियों को परखने लगे, परंतु हीरे जवाहरात को देखने के लिए अनेक वर्ष परिश्रम करने के पश्चात ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी। बड़े बड़े लाखों की जनसंख्या वाले नगरों में बड़ी कठिनाई से दो व्यक्ति ही ऐसे मिलेंगे जो हीरे और लाल को जानने वाले होंगे। सर्वसाधारण व्यक्ति उन्हें देखने के लिए दौड़ते हैं, परंतु देखना उसका ही सफल माना जाता है जो जान सके कि यह पत्थर लाखों का है, साधारण पत्थर नहीं। महापुरुषों की चुंबकीय आकर्षण शक्ति सिर्फ लोहे का ही अपनी ओर खींचती है। जिस लोहे पर जंग लगा हो उसे चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता और ना ही स्वयं उसकी ओर खींचता है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण होकर भी दुर्योधन जैसे मूढ़ को ना सुधार सके, इससे कल्पना होती है भगवान सामर्थ्य ना थे और यह सब आडंबर था। वास्तव में भक्तों पर ही भगवान की शक्ति का प्रभाव होता है, मूर्खों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण विदुर की दृष्टि में साक्षात नारायण थे, परंतु दुर्योधन की सभा में उन्हें क्या कुछ ना कहा गया। उस समय उनकी शक्ति कहाँ थी? तात्पर्य यह है, शक्ति तो उस समय थी, परंतु दुष्कर्मों तथा अहंकारों ने उसने ना जाना। जैसे सूर्य का तेज 24 घंटे पूर्ण ही है, परंतु प्रातः, दोपहर और सायंकाल में उसमें कुछ अंतर आ जाता है। वास्तव में सूर्य में कदापि कोई अंतर नहीं आता। समय सबका एक जैसा नहीं होता। जिन पापी मनुष्यों ने महापुरुषों ने शुद्ध किया, तो इसी प्रकार जैसे गीली लकड़ी को प्रचंड अग्नि में डालकर सुखाया गया, जब उसका गीलापन सूख गया तब एक क्षण ही उसे आग लग गई। पहले केवल भीगी होने के कारण वह नहीं जलती थी। इस प्रकार जिन व्यक्तियों के मन के ऊपर थोड़ा आवरण होता है, वह किसी मित्र संबंधी के साथ महापुरुषों तक आ जाते हैं और आते जाते
कुछ दिन पश्चात उनको थोड़ी समझ आ जाती है, फिर वे परम भक्तिवान होकर अपना जीवन सफल कर लेते हैं और जगत के पूज्य महापुरुष बन जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज पंचकुला निवासी श्यामलाल सहगल फरमाते हैं, स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी बड़े ही गंभीर और अंतर्मुख महापुरुष थे। बहुत कम तो बोलते ही थे, उनका आध्यात्मिक ऐश्वर्य पर भी सदा आवरण पड़ा रहता था। उनकी निजी सेवा में रहने वाले भक्तों और महात्माओं तक को भी कदाचित ही इस ऐश्वर्य की छटा कभी दिखाई पड़ती थी। मेरा यह सौभाग्य था कि मैं उनके श्री चरणों में लगभग 21 वर्ष की उम्र से रहने का अभ्यासी हो गया। मेरा जन्म 14 दिसंबर 1917 ईस्वी को हुआ और अक्टूबर 1938 की दशहरे की छुट्टी में पहली बार नंगल विहालन आश्रम में श्री दर्शनों के लिए पहुंचा। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। मैं स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य था और महापुरुषों के विषय में एक अजीब सी उदासीनता मेरे मन में विद्यमान थी, किंतु जैसे ही मैं महाराज जी के सानिध्य में आया, मेरी आंखों पर छाया हुआ पर्दा धीरे धीरे खुलता चला गया। पता नहीं पूर्व जन्म का कौन सा संस्कार मुझे खींचकर श्री चरणों में ले गया था। अपने इस संस्कार की बदौलत ही मैंने उनके महामहिम व्यक्तित्व को जो छटा समय समय पर देखी, उसकी कुछ वानगियाँ अपने पाठकों के ज्ञान वर्धन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो छोटी छोटी घटनाएं दी जा रही है वे सभी मेरे निज अनुभवों की साक्षी है, अतः इन्हें जनश्रुति ना माना जाए। श्री नंगल महाराज क्या थे और उनकी कैसी विलक्षण लीलाएं थी, नीचे के उदाहरणों से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी नंगली साहिब की बड़ी आई, क्षमा करिएगा, श्रद्धेय श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी नंगली साहिब की बड़ी बाई श्री संत दयाल कृष्णानंद जी और श्री स्वामी विवेक सुखानंद जी के साथ नंगल महाराज के आश्रम पर आए हुए थे। यह उन दिनों की बात है। नंगल महाराज ने अपने अभ्यागत संतों के लिए आश्रम की पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे को खाली कर दिया था और स्वयं एक नीचे के कमरे में आ गए थे। गर्मियों के दिन थे, शाम के कोई 4 बजा होगा। महाराज जी अपने कमरे में एक कोने में पलंग पर लेटे हुए थे। सामने गैलरी में बहुत सारी माइयाँ कीर्तन कर रही थी। कीर्तन की आवाज़ इतनी तेज और ऊंची थी, वहाँ दूसरी कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती थी। मैं स्वयं गुरु महाराज जी के पलंग के पास खड़ा था। महाराज जी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, किंतु कीर्तन की ऊंची आवाज़ के बीच कुछ बोल पाना बड़ा कठिन था। उस समय महाराज जी ने एक लीला कर डाली। अपना दाहिना हाथ उठाकर उस तरफ कर दिया जिधर
कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कीर्तन मंडली और महाराज के पलंग के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। पता नहीं हाथ के उस इशारे में क्या शक्ति थी कि अभी जो इतनी तेज आवाज़ हो रही थी बिल्कुल मंद पड़ गई। अपना हाथ उसी तरह उठाए महाराज ने मेरी ओर मुखातिब होकर कुछ कहा, जिसे मैंने स्पष्टता सुन लिया। उनकी बात का मुझे स्मरण नहीं, किंतु हाथ का इशारा पाते ही आवाज़ किस तरह मंद हो गई थी, इसे आज तक मैं भूला नहीं हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह पाठ ईश्वर स्वरूप हीरा दर्शन से सावार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। श्री सतगुरु जी की आरती। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा। भव सागर से तारने प्रगटे गुरुदेवा। ओम जय श्री सतगुरुदेवा परमारथ दर्शक रक्षक भक्ति सुख ऋषि मुनि ज्ञानी सेवक मुक्तिदायक तब सेवा। ओम जय श्री सतगुरुदेवा सत्य चित्त आनंद भक्ति हित तुम दर्शन दीने। स्वामी तुम दर्शन दीने आवागमन के संकट हमरे हर लीने। ओम जय श्री सतगुरुदेवा हमरी नैया डोलत भव सागर भारी। स्वामी भव सागर भारी दया कृपा कर मुझो गिरवर गिरधारी। ओम जय श्री सतगुरुदेवा निष्काम नाम गुण गावे हम हरि गुरु तेरे। स्वामी हम हरि गुरु तेरे ज्योति मूर्ति आपकी हृदय बसे मेरे। ओम जय श्री सतगुरुदेवा हम निर्बल तुम समर्थ शक्ति दो मुझ में। स्वामी शक्ति दो मुझ में वृत्ति विषयों से हटा कर नित लाऊं मैं तुझ में। ओम जय श्री सतगुरुदेवा विधि हरि ईश्वर गुरु मूर्ति धारी। स्वामी गुरु मूर्ति धारी अगम निगम गुण गावे महि अम निगम नित गावे गुरु महिमा भारी। ओम जय श्री सतगुरुदेवा दासन दास करे आरती। सुन जो प्रभु मेरे स्वामी सुन जो प्रभु मेरे। सुत धारा तन मन धन अर्पण गुरु तेरे। ओम जय श्री सतगुरुदेवा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमेश्वर की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे। दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहुम की। सतगुरु बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम तरयामी।
स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम का पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति स्वामी सबके प्राण पति किस विधि मिलो दया में किस विधु मिलू गुसाई तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा ओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ईश्वर स्वरूपानंद गुरु सर्वेश्वर सुख धाम हम आए शरण आपकी हीरा कर पुण्य काम। अद्वैत स्वरूप हीरा गुरु पूर्ण ब्रह्म दातार हाथ जोड़ विनती करे दास तुम्हारे द्वार। मम हृदय में आए कर कर हरि गुरु निवास सेवा प्रेम नाम दे चरण कमल में वास। भक्ति मुक्ति मोह दीजिए हरि गुरु सृजनहार दास तेरो मांगत यही सतगुरु सुनो पुकार। शमदम श्रद्धा घोम है समाधान उपराम नाम तितिक्षा धीरज इच्छत सतगुरु नाम। दीनों में अति दीन मैं हरि गुरु दीनानाथ हरि गुरु दया अपनी का धरिए मम सिर हाथ। दया सिद्धि शक्ति दान दो सत्संग निश्चल जाप। जन्म मरण कट जीविका छूटे सकल दुख पाप। असमर्थ नादान हम तुम समर्थ भरपूर सेवा मुक्ति भक्ति ज्ञान के विघ्न करो सब दूर। विद्या धन बल मान पद ईश्वर बंधु माँ बाप सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व इष्ट देव हो हमरे सतगुरु आप। परमात्मा अरु आत्मा हमरे हो गुरु एक तुमरे चरणों की सदा सतगुरु हमको टेक। मोह कमादिक शत्रुओं का है मम उर में वास। दया अपनी से सतगुरु करिए इनका नाश। चंचल चित भगवान जी तुमरी ओर लग जाए अनन्य भक्ति दे चरण की आवागमन नसाय। पार ब्रह्म गुरुदेव हो ज्योति रूप सुखदाम दासन दास विनीत का तुमको गुरु नाम। गुरु समरथ सिर पर खरे क्या कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि अकरे मुक्ति न छोड़े पास। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर
भक्त ही दास को तीन लोक डर नाही। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पानते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म होय स्वान। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होय दुखी संसार में आगे यम का फंद। गुरु मूरति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्ट पहर निरखत रहें। गुरु मूर्ति की ओर गुरु जी को कीज दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंदो नो खरे किसके लागो पाए बलिहारी। गुरु अपने जिन गोविंदिया दिखाए। गुरु गोविंद करी जानिए रहिए शब्द आए। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इति श्री गुरु भगवान जी की प्रार्थना संपूर्णम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पुस्तक परम गुरु अर्पण श्री गुरु स्वरूपानंद के अर्पण है यह ग्रंथ। ईश्वर प्राप्ति का यहाँ सबके लिए है सुपंथ। सतगुरु स्वरूपानंद जी स्वीकार करो ग्रंथ आप। हीरा नादान की भूल को गुरु ईश्वर कर माप। बस कर मेरे हृदय में किया ग्रंथ प्रकाश। हीरा को अपनाइए जान कर दासन दास। आपकी महिमा में गुरु जो अनुचित आया बोल। हीरा को क्षमा कर दीजिए है प्रभु आप अतोल। जर को करे चेतन गुरु मूर्ख को विद्वान। हीरा समरथ सतगुरु स्वरूपानंद भगवान। ग्रंथ सहित सर्वस्व मेरा स्वीकार करो गुरुदेव। हीरानंद को दीजिए दर्शन प्रेम रुसेब। मैं मेरी को भूल कर स्वरूपानंद रहे एक। पार ब्रह्म स्वरूपानंद की रहे हीरा को टेक। ओम शुभम शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। सच्ची सेवा। सन 1966 के अकाल के वर्ष पर श्री गुरु महाराज जी ने पलामू जिले के भाली ग्राम में दर्शन देने की अमित कृपा की। काफ़ी लोग परम प्रभु के दर्शन प्रवचन से लाभान्वित हुए। उसी में एक हरिजन भी था। वह प्रसाद लेकर चला गया। जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ से विदा होकर के गांव से बाहर निकले तो कुछ दूरी पर वह हरिजन अपनी झोपड़ी से सपरिवार निकलकर आने दो आने इक करके कुल 1 रुपया श्री चरणों में भेंट स्वरूप चढ़ाया। महाराज श्री ने उस पैसे को देखते हुए फरमाया, इसमें काफ़ी गर्मी है,
इसमें गरीब का खून और पसीना मिला है। यह सच्ची कमाई का धन है। इसका 1 रुपया भी किसी के लाख से अधिक है। यह सेवा भाव से दिया है और तो दिखाने के लिए सेवा करते हैं। महाराज श्री का यह कथन कितना मार्मिक और तथ्यपूर्ण था। बोलो जयकार। अब बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का शेष भाग। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन केवरी रोहतास में दिनांक 7 मार्च 1975 को दिया गया था। इसका दूसरा भाग। पलंग पर लेटे लेटे वह इस बात को सोच ही रहा था कि बाबा आ गए। बोले, हरिश्चंद्र, तुमने अपना राज्य स्वप्न में दिया है, वह हमें भी दे दो। बोला, महाराज हाजिर है, ले लो। कहने लगे, दान के बाद दक्षिणा भी होती है। राजा ने अपने नौकरों से कहा, खजाने में से इनकी दक्षिणा लाकर दे दो। तब बाबा ने कहा, राज्य मेरा तो खजाना तुम्हारा काहे का। चले जाओ इस राज्य से बाहर। अपने शरीर को बेचकर मेरी दक्षिणा चुकाओ। राजा अपने पुत्र रोहित और पत्नी सैब्या के साथ राज्य से बाहर चला गया। देखो, यहाँ कठिन परीक्षा हो रही है। उसने एक डोम के यहाँ अपने आप को बेच डाला। अब कहने को तो कह दिया और कथा खत्म हो गई, लेकिन क्या यह मामूली बात है कि एक चक्रवर्ती राजा अपने आप को एक डोम के हाथ बेच दे। एक साधारण से आदमी को कहा जाए तो वह भी ऐसा करने को तैयार ना हो, लेकिन वह धर्मात्मा कैसा है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, इतना बड़ा है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी आता है तो उसकी बाईं तरफ बैठता है। कितना महान है वह, लेकिन अपने सत्य के लिए एक डोम के घर नौकरी करता है। उतने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। वह डोम के कहने पर शमशान में कफन उगाने का काम करता है। अब बताओ, कितना नीच काम। क्या इससे भी नीच काम कुछ और होता है। उसके बावजूद वे महात्मा पुनः आते हैं और कहते हैं, हमारी बाकी दक्षिणा लाओ। तब वे अपनी स्त्री को भी एक ब्राह्मण के हाथ बेच देता है। ब्राह्मण उसकी पत्नी को बड़ी क्रूरता पूर्वक ले जाता है। लड़का रोहितास भी अपनी माँ के साथ ही जाता है। विश्वामित्र स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में है। वह ब्राह्मण सुबह से शाम तक सैब्या से खूब मेहनत का काम लेता है ताकि ऊब कर तंग आ जाए, वह भी चली जाए। लेकिन वह छत्रानी हरिश्चंद्र की औरत भला अपनी निष्ठा से कब डिगने वाली थी। वह चुपचाप कष्ट सहती रही, अपने कर्तव्य पे डटी रही। ब्राह्मण सोचने लगा, यह जाति तो है ही नहीं, अब हम क्या करें। तब वही सर्प का रूप धारण करके बाग में जाता है। बच्चा रोहितांश वहाँ फूल तोड़ने गया है, सांप उसे काट लेता है। वहाँ से कोई आदमी उसकी माँ के पास खबर भेजता है कि तुम्हारे लड़के को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। इकलौते बेटे को सर्प ने काट खाया। यह सुनकर बेचारी माँ के दिल पर कैसा गुजरा होगा, कैसा दिल होगा उस माँ का, सोचो तो जरा। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह ब्राह्मण उसे छुट्टी नहीं देता अपने लड़के से मिलने के लिए। कहता है, मर गया
तो मर जाने दो, हमारा क्या, हमारा काम पूरा कर दो। अंदर ही अंदर घुटती हुई वह बेचारी पहले काम पूरा करती है, बाद में जाती है अपने लड़के के पास। महारानी होने पर भी आज उसके पास कोई साधन नहीं, कोई धन नहीं, जिससे वह अपने प्यारे लड़के का अंतिम संस्कार भी कर पाती। किसी तरह वह लड़के को घर लाती है, अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर उसका कफन बनाती है और बच्चे को उसी में लपेटकर आधी रात को शमशान ले जाती है। देखो कुदरत का खेल, वह कैसी विकट परीक्षा लेती है। सैब्या शमशान में वहीं पहुंचती है जहां पर उसका पति कफन उगाता है। मुर्दे को देखकर वह अपना कर मांगता है। स्त्री रोती हुई कहती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं निर्धन हूँ, गुलाम हूँ, अपनी साड़ी फाड़ कर ही कफन बना लाई हूँ, मैं कहाँ से कर चुकाऊंगी। कहा, मैं नहीं मानता, मैं तो जिसकी ड्यूटी में हूँ उसके प्रति अपना फ़र्ज अदा करूँगा। देखो अपने कर्तव्य में वह कितना दृढ़ था। एक हम है जो मालिक की निगाह बची कि माल दस्त कर गए। राजा कहता है, मैं कर नहीं छोड़ सकता, मैं तो मालिक का नौकर हूँ। कुदरत में यह शंका पैदा होती है कि रात के अंधेरे में शायद हरिश्चंद्र अपनी औरत को पहचानता ही नहीं। इसे अभी तक यह पता ही नहीं कि उसी का लड़का मरा पड़ा है। अगर यह जान जाए तो इसका ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा ढीली पड़ जाए। फिर तो आकाश में खट बिजली चमक जाती है और उसकी स्त्री का चेहरा दिखाई देता है। आखिर हरिश्चंद्र भी आदमी ही है। जैसे ही सैब्या का चेहरा देखा तो दिमाग चक्कर खा गया। सैब्या ने भी देखा कि यह मेरा पति है। वह फूट फूट कर रो पड़ी, कहने लगी, महाराज यह आपका ही लड़का है जिसके वास्ते कफन तक नहीं है। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ कर कफन बनाया है, अब बताइए कर क्या दूं आपको। हरिश्चंद्र आंख बंद कर लेता है, अपने को संभालता है और कहता है, मैं यह कुछ नहीं मान सकता, मैं अपना फ़र्ज हरगिज नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कफन देना ही होगा, चाहे लड़का नंगा ही क्यों न दफनाया जाए। मेरी कोई स्त्री नहीं, मेरा कोई लड़का नहीं, मैं कोई हरिश्चंद्र नहीं, मैं तो एक मामूली गुलाम हूँ, किसी के हाथ बिका हुआ हूँ। सैब्या की असमर्थता जताने पर वह फौरन तलवार खींच लेता है और कहता है, अगर अब भी जीत करोगी तो तुम्हारा सिर काट लूँगा, या तो तुम यहाँ से चली जाओ या मुझे मेरा कर चुका दो। सैब्या ने जैसे ही कफन फाड़ने के लिए अपने शेष साड़ी में हाथ लगाया कि आकाशवाणी हुई, धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। कुदरत में तहलका मच गया, तमाम शक्तियाँ प्रकट हो गई। एक देवता नहीं, तमाम देवता प्रकट होकर बोले, वर मांगो। विश्वामित्र और वशिष्ठ भी आए, सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।